वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए दी गई है देखेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7, जिसका नाम है जंतु और पादप में परिवहन। तो हम जंतु सभी जानते हैं कि जंतु क्या होते हैं और पादप मतलब पौधे, ठीक है। तो जीव जंतुओं के और पादपों में जो परिवहन होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके शरीर में कैसे परिवहन होता है। अगला देखेंगे जो पाठ की पूर्व तैयारी है उसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं, देखते हैं क्या है। हम जानते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए खाना, पानी और हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं तो ये सब हमारे शरीर में जाता है और उसी से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। अनेक रोगों से हमारा बचाव भी होता है। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के परिवहन के लिए मानव में विभिन्न तंत्र कार्य करते हैं, जिन्हें परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र आदि कहते हैं, ठीक है। महाधमनी, महाशिरा, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, बाह्य आलिंद, दायानिलय आदि लिखना है आपको। कहाँ पर? आपको ये चित्र दिया गया है हार्ट का, जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। देखेंगे ये चित्र, जिसमें ये जो ऊपर की ट्यूब है वो क्या है? महाशिरा। इस साइड की आपकी क्या होगी? महाधमनी। बाएं साइड की ये फुसफुस शिरा कहलाती है और ये फुसफुस धमनी। ये पार्ट पूरा आपका क्या होगा? शिरा वाला होगा और ये पार्ट पूरा आपका धमनी वाला, ठीक है। तो ये दायां आलिंद होगा और ये बायां आलिंद कहलाएगा। कक्षों के बीच की दीवार, ये जो विभाजन दीवार है, इसे विभाजन दीवार कहा जाएगा, जो दोनों को अलग अलग करती है, ठीक है। तो ये कौन सी दीवार होगी? विभाजन दीवार। और ये बायां निलय, ये दायां निलय, ठीक। इस प्रकार से आपका चित्र है, जिसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, आपको विकल्प को देखकर बताना, पूर्ण करना है रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन देखेंगे रिक्त स्थानों का। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग का वर्णक होता है। दूसरा है प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है, ओके। हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियां होती हैं, जो संवहन ऊतक कहलाती हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो विकल्प के रूप में है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्वेत रक्त कर्णिकाओं का क्या कार्य है? तो इनका कार्य है रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोग को ठीक करना। दूसरा क्वेश्चन है पादप मृदा से अवशोषित करते हैं। तो पादप मृदा से क्या करते हैं? जल भी अवशोषित करते हैं। पादप मतलब पौधे, ठीक है, और मृदा मतलब मिट्टी से जल भी अवशोषित करते हैं, हवा भी, और पोषक तत्व और खनिज भी अवशोषित करते हैं, मतलब लेते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो जो बाहर निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, उन्हें उत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर बना है। तो किस किस से मिलकर बना है मानव उत्सर्जन तंत्र? मतलब बाहर निकालने वाला जो तंत्र बना है वो मूत्र वाहिनियों से, वक्र, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से मिलकर बना है। प्रश्न 5वां है मछली जैसे जलीय जीव अपना अपशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो अमोनिया गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, परिसंचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बना होता है? तो परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर बना होता है, जो कि संचरण करता है, मतलब इधर से उधर ले जाता है रक्त को, ठीक है। अगला प्रश्न दूसरा, पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का क्या कार्य है? तो जाइलम ऊतक यह जल और पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य पादपों के में करता है, ठीक है। फ्लोएम ऊतक का कार्य है यह भोजन को पादपों के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से याद कर लेना है। तीसरा है डायलिसिस किसे कहते हैं? तो कभी कभी व्यक्ति के दोनों वक्र काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रखने के लिए कृत्रिम वक्र द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? डायलिसिस की प्रोसेस कहलाती है। प्रश्न 4 है शरीर द्वारा अपशिष्ट
पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? तो जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, विषाक्त मतलब विषैले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां। गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे क्यों बन जाते हैं? गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं क्योंकि पसीना मतलब क्या होता है, स्वेद में क्या क्या होते हैं, जल और लवण होते हैं, इसलिए सफ़ेद धब्बा बन जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में जो 6वां क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में तथा हृदय में प्रवाहित होता है। रक्त के घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स हैं। प्रश्न 7वां है, बूझो यह जानना चाहता है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वह रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां है, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक क्यों कहते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं को सैनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। स्पंदन दर किसे कहते हैं? तो स्पंदन दर प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 12 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। मतलब हमारा जो दिल है वो कितने बार धड़कता है? स्वस्थ व्यक्ति का, जो वयस्क व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उनका कितना बार धड़कता है? 72 से 80 बार। ठीक है, प्रश्न 10वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिलने नहीं देती? तो मानव हृदय में उपस्थित आलिंद और निलय संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देती। प्रश्न 11वां, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए और उनके कार्य लिखिए। तो धमनियां हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है और सिरा का कार्य क्या है? सिरा कार्बन डाइऑक्साइड सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय तक लाती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, क्यों? तो धमनी की दीवारें मोटी तथा प्रत्यास्थ होती हैं क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब से होता है। स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए और उनके कार्य को लिखिए। तो स्टेथोस्कोप आप सभी ने देखा होगा, किसके पास देखा होगा? डॉक्टरों के पास। तो हम देखेंगे चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की दर या स्पंदन को नापने के लिए ध्वनि जो हमारी हृदय की जो ध्वनि होती है उसको थोड़ी तेज आवाज़ में सुनने के लिए करते हैं। मतलब आवर्धित, वह जो ध्वनि की आवाज़ है उसे आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। प्रश्न 13वां है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। तो ये चित्र आपको बनाना है। सिरा की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती है दिखाई देती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग हमें लाल दिखाई देता है। तो हमारे रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो रक्त का थक्का बन जाने उनमें से एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु प्लेटलेट्स कहते हैं। प्रश्न 15वां है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, तो आपको ये चित्र बहुत अच्छे से बनाना है, वो भी नामांकित। ठीक है, ये आपके वक्र कहलाते हैं। ये गोल वाले क्या कहलाते हैं? वक्र। ये आपकी मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र रंध्र है, मतलब मूत्र का छिद्र है। ठीक है, अगला 16वां प्रश्न देखेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए।
तो कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र त्याग करता है। मूत्र से 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5 अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। प्रश्न 7वां है, पादपों में जल और खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो ये आपको चित्र बनाना है। ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य पहला है, स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो ये स्टेथोस्कोप का आपको चित्र बनाना है। प्रोजेक्ट कार्य 2 देखेंगे। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। देखेंगे किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तो किसके पास जाना चाहिए? हृदय रोग विशेषज्ञ के पास आपको तत्काल जाना चाहिए। कौन सी जांच कराना उचित होगा? तो ईसीजी जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आपको तुरंत कराना चाहिए डॉक्टर की सलाह लेकर। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना चाहिए, मतलब आपको ऑयल फ्री भोजन लेना है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना है और नियमित व्यायाम की आवश्यकता होगी। ठीक है। इस प्रकार से ये अध्याय आज का आपको कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।